राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच मनीष के मौर्य जी आए हैं, जो बहुत ही मुश्किल से हाथ में आते हैं। और कंसल्टेशन तो जिन जिन्होंने ली होगी उन्हें पता ही होगा कि कितनी वेटिंग चल रही है। 1 महीने से पहले नंबर नहीं आता, और आप सब इतने खुशकिस्मत हैं कि सही टाइम पे आए हैं। तो जिन जिन को भी एक क्वेश्चन का आंसर पूछना है, वो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करने वाले सभी लोग अपना कैमरे को ओपन करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे। मनीष जी ने ये प्लेटफॉर्म लगभग 4 से 5 साल पहले स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे आप सब लोग हमसे जुड़ते गए। काफी सारे टीचर्स भी जुड़ते गए, और आज हम मोर देन 190 ऑकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को ऑलरेडी टीच कर चुके हैं, जिसमें वाह। बहुत सारी रिपीटेटिव क्लास है, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल क्लास की बता रहा हूँ। आज हमने आपके साथ जो लिंक शेयर किया है जूम का, उसके लास्ट से लास्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया है। आप सब लोग वहां जाइए, उस लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जानकर ये खुशी होगी कि मनीष सर ने ही वहां पर 2 क्लासेस, देवता वास्तु अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 डेज, 5 डेज, और एक कंप्लीट बेसिक टू एडवांस वास्तु का कोर्स वहां पर आपके लिए फ्री में दिया हुआ है कंप्लीटली। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, और वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे के सारे कोर्सेस आपके वहां खुल जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी 190 तरह की मॉडलिटी है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड की हो, वैदिक विजडम की हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, लामा फेरा हीलिंग, और भी बहुत कुछ, सभी के वीडियो वहां पर हैं। किसी भी तरह के कोर्स को आप अगर परचेस करना चाहते हैं एज ए रिकॉर्डिंग, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। ये जर्नी न्यूमरोलॉजी से सर ने स्टार्ट की थी। सर एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। वैसे सर का परिचय हम वैसे भी लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हाथ आए तो अपने, क्योंकि हम तो उनकी तारीफ करने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी 2 शब्दों में ये कहूँगा, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, एक अच्छे इंसान, लोगों का भला सोचने वाले, और न जाने क्या क्या, मतलब उनके लिए जितने भी शब्द कहेंगे कम ही पड़ेंगे। और जो उनके स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही है, 1 साल का कमिटमेंट करने के बाद भी 1.5 1.5 साल तक क्लास चलाने वाले। ऐसा नहीं कि हम ये 1 साल में खत्म करके 6 महीने में दूसरी क्लास लाके और पैसा अर्न कर लें, ऐसा बिल्कुल भी इनके माइंडसेट में नहीं है। और स्टार साइन पे आने वाले सभी कोर्सेज की प्राइजेस आपने देखी होगी कितनी कम रहती है, और सर की तो बहुत ही कम है, मतलब 50-50% तो वैसे ही ऑफर में दे देते हैं। तो स्वागत करते हैं मनीष सर का भी, और आप सभी लोग जो अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। कोशिश करेंगे, भले एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरा ध्यान से देखकर हम बताएंगे। तो एक बार जैसा कि प्रथा है, राधे रानी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। सभी को परफेक्ट। अनम्यूट करेंगे। मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सभी का यहाँ पर सभी का स्वागत है। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे 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 राधे। राधे राधे। या वैसे तो नहीं आया है, तो आप सबसे आग्रह है कि जब ईश्वर का नाम लेते हैं, तो मतलब जब तक आप में स्फूर्ति नहीं आएगी, आपकी स्पाइन सीधी नहीं हो जाएगी, तब तक ना तो आप कुछ ग्रहण करने वाले हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे रिसर्चर भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपना नाम चेंज करके आते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए आप सब लोग गुणी लोग हो, कहीं ना कहीं आप पोर्टल पे काम करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, और आप बहुत, मतलब आप सभी का हमारा सम्मान है। लेकिन फिर भी जब ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ऐसे आवाज आ जानी चाहिए, सबकी एक रिदम में आवाज आनी चाहिए, कि एक बार एनर्जी आ जाए, फिर धीरे धीरे आप उस रिसर्च को भी कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर दिया गया। भले ही वो क्वेश्चन किसी और का हो। आज साधना देशमुख जी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगी, तो बैठने वाली वंदना जी और तेजविंदर जी भी उस पर ध्यान लगाएं। शॉर्ट वेबिनार है, 1 घंटे का। वशीकरण की क्लास 6 बजे है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनके वहां जाएंगे। लेकिन ये रिसर्च आपके आगे जाके बहुत काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, किस तरीके से आंसर दिया जा रहा है, जब तक डीप में नहीं जाओगे ना, तब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छे लर्नर नहीं बनोगे। तो एक बार मैं फिर से आप सब लोगों को अनम्यूट करता हूं, और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप कम से कम अपने लिए ईश्वर का नाम ले लीजिए। एक साथ अनम्यूट करेंगे और 3 बार बोलेंगे, राधे 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 राधे। राधे राधे। मजा आ गया ना? मनीष सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस यस। पहले सर आपसे छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं।
और यूट्यूब पे भी जब जाएगा तो कुछ नए लोग हैं जो बाद में यूट्यूब पे देखने वाले हैं, तो प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन देके ही सेशन की शुरुआत करें। ठीक है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। नमस्ते, राधे राधे सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ। बाय पैशन आप कह सकते हैं कि मैं एक न्यूमोलॉजिस्ट हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, वर्किंग हूँ यूएस में। और बस पैशन है तो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले जो है जर्नी शुरू हुई अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। धीरे 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 आज शिव शक्ति के माध्यम से लगभग 21 अलग अलग तरीके के मोडालिटीज जो है 1 से 1.5 साल की ड्यूरेशन में सिखाया जाता है। और एक तरह से उस कोर्स में कोशिश यही होती है कि कैसे आपके अंदर एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, कैसे वैदिक विजडम को यूज करके एक प्रॉस्परस, सक्सेसफुल, हैप्पी लाइफ, और साथ में फिर कैसे हमारे मोक्ष की जर्नी भी शुरू हो, उसमें वो कोशिश रहती है। जैसे प्रॉमिस किया था कि 2025 में हर महीने कम से कम एक वेबिनार जो है हम लोग कंसल्टेशन पे करेंगे। तो ऑलरेडी आई थिंक जनवरी के शुरू में एक वेबिनार हो गया है। अभी देखिए जनवरी एंड हो रहा है तो एक वेबिनार और हो रहा है। और एवरी मंथ जो लास्ट सैटरडे होगा, लास्ट सैटरडे को हम लोगों का फ्री कंसल्टेशन का वेबिनार होगा। जब मैं फ्री कंसल्टेशन की बात करता हूँ, जब मैं कंसल्टेशन देता हूँ, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, कंसल्टेशन प्रॉपर तरीके से ही दिया जाता है। तो अगर आप अपने क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो भी आपको सजेशंस दिए जाते हैं, फॉलो करिए उनको। बहुत सारे लोग आते हैं, सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना नहीं पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि फॉलो नहीं करना चाहिए या फॉलो करने से काम नहीं बनेगा, तो किसी दूसरे को वो अपॉर्चुनिटी लेने दीजिए जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। इस वेबिनार के माध्यम से कोशिश यही है कि जितने लोगों तक पहुंचा जाए, जितने लोगों को सॉल्यूशन दे दिया जाए। नॉट नेसेसरली कि सारे लोग फाइनेंशियली वेल टू डू होंगे, नॉट नेसेसरली कि वो प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन ले पाएंगे, लेकिन इसके माध्यम से कोशिश यही है कि जितना हम लोग दे पाए, स्टार साइन ओपन ही देने के लिए हुआ है, जितना हम लोग दे पाए उतना अच्छा रहेगा। पुरुषोत्तम जी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हैंड रेस दिख रहा है साधना देशमुख जी का। राधे राधे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। राधे राधे साधना मैम। राधे राधे सर। जी मैम, बताइए। राधे राधे सर। राधे 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 मैम, जी, आवाज आ क्वेश्चन रही है। बोलिए मैम। हाँ, आवाज कम हो गई थी। सर, एक फार्म हाउस का लैंड है, तो वो हिली प्लेस में है। तो ठीक उसमें है। चार स्टेप्स मिले हैं। मतलब उसको लेवलिंग कर किया गया तो वो 4 स्टेप्स मिले। तो अभी कैसे डिसाइड किया जाए कि कहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए? क्योंकि मुझे देखिए, अभी तक जो हाँ, हम्म अगर 4 स्टेप्स मिले हैं तो कोशिश यही करेंगे कि मतलब अगर वो नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में उसका स्लोप जो है, जब आप उसको अगर लेवल कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड में स्लोप मतलब उसकी तरफ स्लोप हो, मतलब साउथ और वेस्ट थोड़ा ऊंचा हो जाए। और जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कोशिश यही करिएगा कि साउदर्न या वेस्टर्न साइड में जो है वो कंस्ट्रक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। यस। दो चीजें उसमें और भी कर लेंगे कि जब उसका, जैसे आपका प्लॉट है वो, तो अगर लेट्स से कि उसके आप अगर पेरीफेरी डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका भी एक ग्रिड बनवाइए। ग्रिड बनवा के देखिए कि वहां पे कहाँ पे आपको अच्छा एंट्रेंस मिल रहा है, वहां पे एक गेट जरूर लगा देंगे। भले मान लेते हैं कि आप उसके बाउंड्री नहीं बना रहे हैं, तब भी एक स्पेसिफिक लोकेशन मार्क करके जो हमारा प्रॉपर ऑस्पिशियस एंट्रेंस आता है, वहां पे गेट बनाएंगे। और जब घर के लिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो घर का वापस से ग्रिड बना के उसका भी एंट्रेंस जो है ऑस्पिशियस जरूर ले लेंगे। तो ये दो चीजें अगर हम करेंगे तो अपने आप वहां पे एनर्जीज चेंज होंगी, अपने आप आपकी चीजें वहां पे इंप्रूव हो जाएंगी बहुत अच्छे से। और सर, जो गेट के लिए कहा उसके लिए आइडियल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? देखिए, तीसरा और चौथा जो हिस्सा है ना, जब आप किसी ड्राफ्टमैन से काम करवाएंगे तो वो आपको
प्रॉपर जब उस पर ग्रिड करके देगा तो किसी भी डायरेक्शन में आपको जो भी, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, उसमें जो तीसरा और चौथा, उसके 8 हिस्से डिवाइड किए जाते हैं, तीसरा और चौथा जो हिस्सा होता है वो ऑस्पिशियस होता है। तो अब आपको रोड कहाँ पे मिल रही है, कहाँ से आपके लिए एंट्रेंस फिजिबल है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, और आइडेंटिफाई करके फिर गेट जरूर बनाएं। या भले गेट ना लगवाना है, लेकिन उसकी होता है ना, जैसे एक 2 पिलर खड़ा कर दिया और उसका एक पेरीफेरी डिसाइड कर दिया कि भाई दिस इज माय एंट्रेंस, उतना भी अगर करेंगे तो उससे बहुत मतलब लाभ होगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। साधना जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आशा चौहान जी का। राधे राधे जी, अनम्यूट कर लीजिए मैम। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे मैम। सर मेरी जैसे जो एक फैक्ट्री है हमारी, तो वो हमारी वर्किंग ज्यादा उसमें होती नहीं है, और जबकि उसमें साउथ साइड में बड़े पेड़ लगे हुए हैं और वेस्ट में मशीन रखी हुई है। ओके, हेलो। ठीक हाँ, है। तो उसमें जैसे मतलब प्रोडक्शन पता नहीं क्यों 30 दिन नहीं चलती है। अच्छा, तो देखिए, अगर काम जो है और अगर रुक रुक के, और उसका गेट जो है, मेन गेट जो है नॉर्थ ईस्ट, वो ईस्ट में है, मतलब ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं उसको। अच्छा ठीक है, ईस्ट के कॉर्नर में गेट है, मेन गेट जो है ईस्ट के एकदम कॉर्नर में है, नॉर्थ की आपके दीवार। लिए आपके लिए पॉसिबिलिटी है क्या कि गेट को आप मूव करके ईस्टर्न साइड में लेके आ सकें? ईस्ट में ही जैसे पूरी जो ईस्ट वॉल है उसमें लेफ्ट साइड में गेट है पूरा। देखिए, कैसा है कि अगर काम नहीं चल रहा है तो जी 2-3 चीजें वहां कर सकते हैं। एक जो है, आप मतलब उसका ड्राफ्ट जरूर बनवाएं, ड्राफ्ट बनवा के देखिए कि उसका गेट एग्जैक्टली कहाँ पे आता है। अगर आपके पास ईस्ट वाली वॉल अगर अवेलेबल है, तो ईस्ट वाली वॉल में जब वो ड्राफ्टमैन आपका ड्राफ्ट बनाएगा तो तीसरा या चौथा हिस्सा जो है वहां पे, मतलब लगभग 90 डिग्री से 22.5 डिग्री पीछे जाएंगे, तो 90 से 22.5 डिग्री पीछे जाएंगे तो जो आपको एक स्ट्रेच मिलेगा, जो एक आपको पैच मिलेगा, वहां पे आपका गेट होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर आपका गेट है तो वो बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहली चीज आपको वो करनी चाहिए, वो करते ही चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। सर, पर दूसरा, ईस्ट की साइड में, सर ईस्ट की साइड में टुवर्ड्स राइट नहीं बढ़ सकते क्योंकि वहां पे कैबिन बना हुआ है। नॉर्थ की दीवार पे किसी साइड में भी बढ़ सकते हैं, नॉर्थ पूरी खाली पड़ी हुई है। तो अगर नॉर्थ के साइड में भी आप बढ़ सकते हैं तो नॉर्थ में भी जो है ना, जो 0 डिग्री हमारा नॉर्थ होता है, मतलब एग्जैक्ट जो नॉर्थ है उससे जी 22.5 डिग्री पीछे आप जाके वहां पे अपने गेट को फिर स्टैब्लिश करिए। ठीक है, तो जी वो एक चीज करेंगे। साथ में जो हमारा साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, साउथ जी। ईस्ट अगर आप अपने देख लीजिए, उसका हाँ 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 पिरामिड आते हैं, हाँ हाँ। छोटे छोटे पिरामिड्स आते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, जी आप जी पटन जी से भी आप बात करेंगे तो वो भी अरेंज कर सकते हैं। जी जी। टोटल 9 पिरामिड जो है आप लेके, और हाँ जी। उसको वहां पे साउथ ईस्ट में उसको आप रखवा दीजिए। अभी फिलहाल के लिए उसको चाहे तो आप आ, फर्श पे रखवा सकते हैं, या कोई छोटा सा शेल्फ ले लिया उसके ऊपर रखवा दिया। और बाद में भविष्य में जब चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होंगी तो उसको वहां पे साउथ ईस्ट में आप थोड़ा गड्ढा कराइए, वहां पे प्रॉपर तरीके से सीमेंट से जो है उसको लेवल करा के सारे पिरामिड रख के उसको आप कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हो सकता है सर, कवर हो सकता है बड़े आराम से। हाँ तो गड्ढा भी हो वो सकता है उस साइड 9 में, मनी पिरामिड प्लांट। जो है, 9 जी पिरामिड छोटे छोटे पिरामिड्स आते हैं, 9 पिरामिड्स आप लेके वहां रखवाइए, वहां की एनर्जी धीरे धीरे चेंज होगी। और ये 2 चीज आप करेंगे, इससे बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। और फर्दर मतलब साढ़े अगर, साढ़े जी, 22 डिग्री पीछे लेके गेट बनवाना है। हाँ, 0 डिग्री से 22.5 डिग्री पीछे चले जाइए। ठीक है, वहां पे आप मतलब 0 से 22.5 के बीच में कहीं भी आप गेट बनवा लीजिए, आप समझ लीजिए वैसा। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, फिर बहुत हम आपको बहुत बढ़िया, इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। राधे राधे जी, आशा जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन विभा जैन जी का। थैंक यू सर। राधे हेलो। राधे।
राधे राधे। राधे यस यस, राधे आवाज आ सर। रही है। राधे राधे मैम। हाँ, सर आप दिख नहीं रहे थे ना, अभी भी नहीं दिख रहे हैं। मैं दिख नहीं रहा हूँ। नहीं मैडम अच्छा। आप स्वाइप कर लो, मोबाइल पे है कि लैपटॉप पे, किस नहीं, पे? अब दिख गया, दिख गया, अब दिख गया। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ना मेरा रूम ना नॉर्थ ईस्ट में है, और वॉशरूम भी ना नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो यूज करना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर टॉयलेट वगैरह नॉर्थ ईस्ट में ना हो तो वो बहुत अच्छा है। अगर पॉसिबिलिटी है कि उस टॉयलेट को ना यूज़ किया जाए या उसको तोड़ के हटा ही दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक जो है वाइट कलर का वो ले लीजिए, बल्ब आते हैं ना अपने, ये नाइट बल्ब आते हैं, तो अच्छा अच्छा। वो, हाँ, वॉशरूम में उसको 24/7 जो है जला के आप छोड़ दीजिए। ठीक। और मतलब सर उसको यूज, ग्रीन कलर का जला के छोड़ रखा है 24 आवर। इतने ही ग्रीन कलर का नहीं, वाइट कलर का वहां पे रखेंगे। ठीक है। और साथ में एक जो है पिरामिड लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का जो जोन आएगा, नॉर्थ ईस्ट के जोन में जहां भी आपको जगह मिलती है, एक पिरामिड जो है, छोटा सा पिरामिड वहां पे इंस्टॉल करिए। लेकिन सर एक्चुअली ना जो हमारा पॉट है ना वो नॉर्थ ईस्ट पे ही है, तो उसके साइड में जरा सी जगह है, तो वहां रख दें पिरामिड। मतलब वॉशरूम के अंदर नहीं रखेंगे, वॉशरूम के बाहर रखेंगे। तो जैसे आप सेंटर से अच्छा जब अच्छा, आप, ठीक है, रूम में, जो मेरा रूम है जिसमें मैं बैठी हूँ, उसमें एग्जैक्टली जो नॉर्थ एग्जैक्ट, ईस्ट पड़ता है उसमें पिरामिड रख दे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का जो भी आपका मतलब आपने एक दिशा मार्क की, तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया आपका मार्क करके घर में आता है वहां पे हाँ आप जी कर, हाँ। अच्छा लेकिन सर, लॉन्ग मैंने रन के पूछा था लिए कि पिरामिड कौन किस चीज में होना चाहिए, मतलब जैसे पिरामिड प्लास्टिक प्लास्टिक। का ही, प्लास्टिक का पिरामिड जब भी आप यूज कर रहे हैं, गोल्डन रेशियो उस पिरामिड में बना होना चाहिए। अगर वो गोल्डन रेशियो का बना हुआ पिरामिड नहीं है तो फिर वो सिर्फ शेप उसका पिरामिड का है, वो किसी काम का नहीं। तो वो जो प्लास्टिक के सर ये पिरामिड है होते हैं, कॉर्नर, तो यहाँ पे मतलब जमीन पे रख दे नीचे। जमीन पे भी रख सकते हैं, और नहीं तो चाहे तो आप एक शेल्फ ले लीजिए, वहां पे रख दीजिए। मान लीजिए जमीन पे आप रखते हैं तो अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई साफ सफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो छोटा सा एक शेल्फ ले लेंगे, शेल्फ पे रख देंगे उसको, कोई दिक्कत अच्छा सर, प्लास्टिक में गोल्डन कलर का पिरामिड लेना है? नहीं। नहीं, वाइट कलर का पिरामिड, अच्छा प्लास्टिक में वाइट। वाइट प्लास्टिक, गोल्डन हाँ। रेशियो का पिरामिड होता है। देखिए पिरामिड बाजार में बहुत मिलते हैं, बस शेप बना दिया और बेच दिया, वो काम नहीं करता है। गोल्डन रेशियो मतलब उसके जो पैरामीटर होते हैं ना, वो गोल्डन रेशियो के होते हैं। अगर जो आपको उसकी नहीं पता, लंबाई चौड़ाई जितनी भी लंबाई चीजें हैं, चौड़ाई ऊंचाई का एक गोल्डन रेशियो बनाया जाता है, वो ही एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, वही एनर्जी को एम्पलीफाई भी करता है। आप मेरे नंबर पे 7665559566 पे संपर्क कर लीजिए, जिसको भी चाहिए गोल्डन रेशियो वाला। या फिर जी आपको आज जिस नंबर से आपके पास मैसेजेस आए हैं ना, उस नंबर पे जी। आप व्हाट्सअप करके वो मंगा सकते हैं, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है वो। ठीक है जी। ओके। लेकिन लॉन्ग रन में जो है कोशिश करेंगे कि वहां से वो टॉयलेट हटा दें। फॉर द टाइम बिंग ये कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में उसको हटा जरूर देंगे। कई ठीक बार है। बोलती हूँ, वो कहते हैं कोई बात नहीं, बल्ब जल रहा है, ओके है। मैं देखिए आपके पहले कहने आप पे वो कर, दोबारा विभा जी पहले आपकी, वो करके देखिए, हाँ पिरामिड लगा के देखिए। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अगर फिर भी आ रही है तो फिर तो सर नहीं, ने जो आपको कहा है। वैसा नहीं है, कैसा है ना पुरुषोत्तम जी की जी। प्रॉब्लम जब आएगी तो फिर बहुत बड़ी आ जाएगी। हाँ तो इसलिए आती मान है लो। सर, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली, हाँ। मैं इसीलिए यही, सिर्फ यही और क्वेश्चन सबसे नोट। बड़ा जो इशू हो सकता है ना भविष्य में, वो हेल्थ को लेके हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी जो बहुत ज्यादा, ऐसे क्रॉनिक इलनेस टाइप की चीजें, तो नहीं हाँ, अच्छा है वो, बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको हटा दीजिए। इलनेस करके ही सर मैं पूछ रही हूँ, तो सर मैं ग्रीन बल्ब बंद कर दूं, व्हाइट जला दूं? हाँ हाँ। अगर जितने जो मेरे स्टूडेंट हैं ना, अगर उनसे आप पूछेंगे तो उसके पीछे का आपको वो लॉजिक भी बताएंगे कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब जब तक इंसान को लॉजिक नहीं पता होता है तब तक वो चीज़ों को बहुत नहीं मानता है। ठीक है। लेकिन अब कंसल्टेशन के वेबिनार में हम लोग लॉजिक की बात नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो किसी भी तरीके से कोई भी रेमेडी करना कोई बहुत अच्छा नहीं है। रेमेडी करने से हो सकता है टेम्पररी कुछ थोड़ा सा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में उसको हटाना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। सर मैंने सिर्फ लास्ट क्वेश्चन की, मतलब जैसे मैं 4th फ्लोर पे हूँ, तो इस पे भी वास्तु मतलब काम करता है?
हाँ बिल्कुल। अच्छा, नहीं मैंने मतलब मैरिज से पहले वास्तु की 1-2 किताबें पढ़ी है ना, तो उसमें लिखा था जैसे परसेंट कम हो जाता है, जैसे ऊपर लेवल होता जाता है ना, तो वास्तु का इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता रहता है, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी। आपको क्या लगता है कि आपके घर में वास्तु का इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे तो लगता है हो रहा है वास्तु का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा। बिल्कुल उतना ही होता है, कुछ कम वम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, कोई थैंक थैंक यू। यू। कोई 25वीं मंजिल पे रहता हो या कोई 50वीं पे, बड़े बड़े शहरों में तो वहां पर भी होगा बिल्कुल और काम तो उसी तरीके से करता है वास्तु। काम उसी तरीके से करते हैं। ठीक है थैंक यू विवामन, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर राम जी खुद आए हैं, उनका ले ले। हाँ बिल्कुल। जय श्री राम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते, बताइए। सर मैं आपसे पहली बार जुड़ा हूँ और अभी विभा मैम जो थी उनका जो प्रॉब्लम था वही मेरा ही है। ओके ओके, हाँ, तो जो सॉल्यूशन चाहिए था वो तो मिल गया सर। आपसे ठीक है, बात करके अच्छा सॉल्यूशन लगा सर। वही यूज करेंगे, लॉन्ग रन जी में कोशिश करेंगे अगर हटा सकते हैं तो हटा दें वहां से। सर, वैसे वहाँ हम गांव गांव वाले घर में है वो, वहाँ कोई हम्म, रहता नहीं है। देखिए रहना नहीं रहने की बात नहीं है, कुछ चीजें ना हमारे मतलब ये जितनी भी चीजें ना हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। जी तो अगर कोई चीज हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है तो उस चीज को हटाना ही मतलब सबसे अच्छा रहेगा, कि क्यों हम ऐसी किसी चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई भविष्य में जो है कुछ प्रॉब्लम अरे आएगा तो देख लेंगे, क्योंकि जब वहां से प्रॉब्लम आएगी ना तो फिर वो देखने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ छोटा मोटा कुछ हो गया, फिर वो बड़ा मेजर सा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसको हटाना ही सॉल्यूशन है, लॉन्ग रन में उसको हटा ही देंगे। जी। हाँ, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। दीपा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। मैडम आप म्यूट हो जा रहे हैं बार बार, एक बार मैं और अनम्यूट करता हूँ आपको। जी। हाँ अब हेलो, बात करिए। यस यस, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है अभी? जी बिल्कुल। ओके, राधे राधे सर। राधे राधे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी बर्थ डेट 20 सितंबर 1975 है। एक मिनट। 20 सितंबर 1975, ठीक है। मैं बीएससी की, फिर उसके बाद में मैंने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने योगा में सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड से योगा टीचर बनी। बहुत अब मैं बढ़िया। ऑक्कल्ट में कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना करियर नहीं बना पा रही, मैं कुछ भी कैश नहीं कर पा रही। मेरे पास ठीक है। सब लोग, सारे कस्टमर प्री फंड वाले आते हैं और मैं कुछ अपना पैसा कमाना चाहती हूँ, अच्छा खासा कमाना चाहती हूँ। सर इनके पास मेरा इतनी नंबर नहीं होगा शायद। मैंने पहली बार ही आपकी क्लासेस, और ये सवाल मैं कई बार कई लोगों से कर चुकी हूँ, बट मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, और मेरा संघर्ष अभी भी जारी है। और मैं ऑकल्ट में आके अपना करियर बना पाऊंगी? बिकॉज देखिए दो तीन रेमेडीज दे देता हूँ। एक रेमेडी तो ये है कि पुरुषोत्तम जी का नंबर आप ले लीजिए, तो पुरुषोत्तम जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए और सभी लोग आप जिनको पैसा कमाना है 7 अगर वो कैपेबल हैं, अगर आप समझते हो कि आप कैपेबल हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो ही कॉल करना, तो ही व्हाट्सअप करना। ऐसे नहीं हाँ, कि हमने ऑब्वियस हमने है। आप भी इतनी क्लासेस लेते होंगे तो शायद कहीं तो आप कुछ देख के थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा आपको कि कौन सामने वाला नहीं नहीं मैडम, कैपेबल मैं है। आपके लिए तो बिल्कुल कह नहीं रहा हूँ दीपा जी, मैं तो एक जनरल सूचना प्रसारण कर रहा हूँ कि जी जी। बहुत बार होता है कि 2 क्लासेस या 6 महीने पढ़ने वाले भी कॉल करते हैं, सर हमने 6 महीने से पढ़ रहे हैं, हमको पैसा नहीं आ रहा, तो थोड़ा इसमें समय लगता है। नहीं देखो, लेकिन कई जैसे आप बार छह कैपेबल हैं, साल सुनिए वाले भी सुनिए दीपा कैपेबल जी, नहीं होते। जी सुनिए दीपा जी, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की है और मैं अंदर से इतनी कैपेबल हूं कि मैं किसी को टीच कर सकूं, किसी को कंसल्टेशन दे सकूं, सही गाइडेंस दे सकूं, हम भी आपका एग्जाम लेंगे, क्योंकि किसी का भी कंसल्टेशन देना मतलब उसकी लाइफ को संवारना होता है। हमारे 4 साल के वेबिनार के अंदर आपने कभी ये नहीं देखा होगा
कि हमने किसी का नेम करेक्शन कर दिया होगा, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको ऑन द स्पॉट वहीं पर नेम करेक्शन करके दे देते हैं। किसी की लाइफ खराब करना हमारा मोटो नहीं है। कंसल्टेशन हो, नेम करेक्शन हो, उसमें समय लगता है। इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ पर हर चीज आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और अगर आप भी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं सही गाइडेंस दे सकती हूँ, तो मेरा नंबर सभी लोग नोट कर लीजिए, 7665559566। 7665559566। आप व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए, 1-2 घंटे में आपके पास आंसर आ जाएगा। संडे को नहीं आता है, उसके अलावा कभी भी होगा, 2 घंटे में आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट नाइट है तो सुबह आ जाएगा। जो भी उचित होगा हम वो करेंगे। अब बात रही कि आपके गाइडेंस की, पर्टिकुलर आपकी कस्टमाइज रेमेडी की, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सर के साथ शेयर करें, तो सर बताएं आप। हाँ अनम्यूट ठीक पे, है, अब अनम्यूट एक पे रेमेडी तो मैंने दे दी, डेट ऑफ बर्थ आपने दे दी मुझे मैम। दे दिए। तो मैं कह रहा था कि एक हाँ रेमेडी मैंने जी पुरुषोत्तम जी का नंबर आपको दे दिया। अब जी और थोड़े रेमेडीज देता हूँ पैसे के लिए। एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, वो जरूर पहने आप, ठीक है। और साथ में एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ये 2 ब्रेसलेट आप जरूर मतलब हमेशा ही पहने रहें। जब भी ये जैसे अलग एक अलग 2 ब्रेसलेट्स हैं। अलग अलग 2 ब्रेसलेट थे, हाँ, रुद्राक्ष और क्रिस्टल एक में ही आता है, वो एक पहनेंगे, ओके और साथ में एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आता है, वो भी पहनेंगे। ये 2 चीजें आप जैसे ही पहनेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे इस साल थोड़ा आपको चीजें लग सकता है कि स्लो हैं, ठीक है। जो पिछला साल था ना वो अच्छा था, उसको अच्छे से अगर यूटिलाइज किया होता तो अब तक चीजें स्टैब्लिश हो जाती। मैं कोशिश में हमेशा ही रहती हूँ, पर मुझे एक वेल स्टार्ट नहीं मिल पाता है। कोई नहीं, तो मतलब वो मेरे स्टार्ट जो है, सजेशन, मेरी कोई दिक्कत रेमेडीज नहीं हो है। या मेरा हम्म, ट्रीटमेंट हो या मेरे योगा के सजेशन हो, सबको उनसे फायदा मिलता है, सब लाभ लेते भी हैं। बट वो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना कि मैं कैश करना चाहती हूँ, जो नहीं कर पा रही। ठीक है। तो जो मैंने आपको ये 2 चीजें बताई हैं, ये 2 चीजें जो है उससे आपको फायदा होगा। तीसरी चीज जो है, आप मतलब ये साल जो है, जैसे इतना अगर धैर्य रखा है, इस साल भी सिर्फ प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, तो विदाउट हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन आप उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। ओके जब अगला साल 2026 जब आएगा, तो फिर जितना आपने ये पेशेंस और हार्ड वर्क आपने किया है, वो फिर मल्टीफोल्ड जो है वहां पे आपको वो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। आपको लगेगा अरे वाह, अब मैं एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई हूँ, ठीक है। ये माइंडसेट के साथ ओके 2025 को लेके जाएंगे आगे, और जो 2 चीजें मैंने बताई उसको जरूर पहनेंगे। ओके। और ये जो 2 चीजें हैं वो मैं इन पुरुषोत्तम सर को फोन करूंगी तो वो अवेलेबल करा देंगे, हाँ, उनको आप फोन करेंगे, वो बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ये ठीक, दोनों ब्रेसलेट्स? जी 100%, यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो मच मैम, थैंक यू सो राधे मच। राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रोहित अग्रवाल जी। राधे राधे सर। जी, राधे राधे। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1977। 1 मिनट, 10 मार्च 1970, 1977। ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेशनशिप के उससे है। अ, जिंदगी में कभी रिलेशनशिप सक्सेसफुल ही नहीं हुई। अभी मेरी पहले 2004 में शादी हुई थी इंडिया में। मैं हम्म, वैसे बाहर रहता हूँ। तो ओके। वो 1 साल चली। उसके बाद मेरी फिर लोकल यहाँ मैं थाईलैंड में हूँ, तो मेरी हम्म, थाई से शादी हुई। वो 14 साल मतलब हो गए शादी को। अभी कुछ 3 महीने पहले पता नहीं क्या हुआ, वो बच्चों को लेके अपनी माँ के यहाँ चली गई, क्योंकि उसका ना 5 साल से अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा था। तो वो मतलब मेरे पैसे भी ले गई, सोना जितना वो मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकती थी वो लेके चली गई। मगर पहले वो ऐसी नहीं थी। अब मैं ओके, ये सोचता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आया कि रिलेशनशिप में मुझे हमें मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट फाइनेंस, आई डोंट हैव प्रॉब्लम अबाउट एनीथिंग। मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप पे है। ओके, ओके, जी। ठीक है। दो दो चीजें करेंगे। एक तो जो है ना, एमेथिस्ट का वो आता है, स्टोन आता है। उसको चांदी में 6 से 7 कैरेट का जो स्टोन है, वो आप चांदी में मिडिल फिंगर में
बनवा लेंगे, उसको आप पहनेंगे। और जो घर का आपका साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, आप एक चीज ये जरूर देखिएगा कि जब आप जो सोते हैं आपका बेड कहीं साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में तो नहीं आता है। ठीक है, एक बार ये जरूर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, साउथ मतलब आपका 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में कहीं आप तो नहीं सोते हैं। और जो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे ये आते हैं रोज क्वार्ट्स के ना लव बर्ड्स आते हैं। रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड्स जो है आप ला के, मतलब कोशिश ये करेंगे कि घर का जो साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। वहां पे कोई एज सच, मतलब आपको ऐसे कोई आपने क्लटर कर रखा है, मान लीजिए आपने स्टोर रूम बना रखा है, ऐसी कोई भी चीजें वहां पे ना हो। ठीक है, ये करेंगे। और साथ में एक डायरेक्शन आती है घर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उसको कहते हैं हम। तो जैसे घर में कोई अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखा हुआ है तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वहां पे प्लेस कर देंगे, ऐसे सिंबॉलिक जो है। आप अगर नहीं है तो सर, क्योंकि नहीं है तो कोई एक ले आएंगे। जैसे घर में अगर हमारे अलेक्सा भी होता है हाँ हाँ तो हाँ, अलेक्सा को भी जैसे आप वहां पे इंस्टॉल कर दीजिए कि भाई उसको अगर वहां पे पॉसिबिलिटी बनती है तो वहां कर दीजिए, नहीं बनती तो कोई एक ले आएंगे, कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कोई भी तरीके का। ठीक है, और उसको फिर वहां पे प्लेस कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की एक बीच जगह में। है। ओके। हाँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये दो तीन चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू ठीक, सो मच। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो राधे राधे। मच। चलिए, अब सर बैंकॉक में भी अपने मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सुखजीत जी का। अनम्यूट कर लीजिए, मैं बस क्लिक कर लीजिए जी। हेलो सर। हेलो, राधे राधे बोलिए राधे मैडम, मैम। राधे राधे। राधे राधे सर। सर वैसे तो मैं क्लासेस में लर्न ही कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं जॉबलेस हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ही नेम का करेक्शन का पूछना था। लेकिन जैसे आपने बोला कि आप इस वक्त नहीं बताते हैं, मुझे जस्ट इतना पूछना था कि जैसे मेरा 2 और 3 है, मेरा ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 3 है। डेट ऑफ बर्थ बताइए तो एक बार मैम, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 28 दिसंबर 1978। 28 दिसंबर 78। 1978। ओके, जस्ट तो ठीक है। सर मैं 9 साल से जर्मनी में हूँ, मगर मैं मिनी जॉब में ही हूँ। और मुझे करियर इश्यूज ही हैं कि अब मैं इंडिया से आई हूँ 4 महीने, क्योंकि मेरी बेटी ठीक नहीं थी तो वहां पे मूव कर गई थी। तो उसके बाद मैं जॉबलेस ही हूँ, तो मुझे है कि कुछ स्टार्ट हो मेरा। ठीक है, तो दो चीजें करेंगे। एक तो नाम आप अपना फिक्स कर लेंगे, आगे जब क्लास में आप वो होगा जी तो सर। वो हो जाएगा अपने आप, या फिर अभी भी आप किसी को रीच आउट कर सकते हैं ग्रुप में, अपना डिटेल डाल देंगे तो दे विल हेल्प यू विद, लाइक जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे ना वो आपको हेल्प कर सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। एक तो एमेथिस्ट जो मैंने बताया अभी पिछला रोहित जी को भी, वही जी सर। एमेथिस्ट का जो रिंग है, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो आप रिंग बनवा लीजिए, नहीं बनती है तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लीजिए। जब आप इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे 6 to 7 कैरेट का एमेथिस्ट का प्रॉपर एक अच्छा सा स्टोन लेके और चांदी में उसको बनवा लेंगे। ठीक है, ओके सर। अलॉन्ग विद दैट एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का जो है ब्रेसलेट आता है, रुद्राक्ष क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहने। इस साल सिर्फ माइंडसेट ये रखना है कि जितना ज्यादा मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, ठीक है, उतना ज्यादा जी सर। हार्ड वर्क मैं करूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इस साल अगर आप एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आप अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, और फिर उसकी वजह से जो आगे समय आने वाला है, जैसे 2026 और 27 बहुत अच्छा रहने वाला है, फिर वो भी आप खराब कर देंगे। तो इस साल आपका गोल ये होना चाहिए कि जो प्रोसेस है उस पे मैं फोकस करूं, जो भी काम है उस पे मैं फोकस करूं। ये जी दो सर। तीन चीजें, हाँ, इस माइंडसेट के साथ जो मैंने दो रेमेडीज बताई, अगर आप वो करेंगे तो यू विल सी इम्प्रूवमेंट फॉर श्योर। और सर जो रिंग है वो लेफ्ट हैंड में पहननी है कि राइट में? हाँ, लेफ्ट और हैंड में कौन से पहनना, फिंगर में? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में। क्योंकि सब पर्सनली ये तो 5 है, बट आई डोंट नो कैसा जाए।
अभी आपके साथ जुड़ गए हैं तो अच्छा ही जाएगा, लर्न करेंगे। थैंक यू सर, थैंक अच्छा, यू। यस यस, थैंक यू सो मच मैम। 2 1 3 4 मैम, पर्सनल ईयर 4 है, 5 नहीं है। 28 12 राइट, है ना? या 28/12, 20th मेरी 20 तारीख है बर्थ डेट। वेट वेट वेट, तो फिर चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। जी 20/12/1978 या। अच्छा ठीक है, वापस से थोड़ा बात कर लेते हैं। जी तो अगर, क्योंकि मुझे लगा था 28 है, तो अगर 20 12 है, तो जो मैंने एमेथिस्ट वाली चीज बोली है वो तो फिर बिल्कुल मस्ट हो जाती है, वो पहनना ही पहनना है, ठीक है। श्योर सर। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का जो मैंने बोला है वो भी पहनना है, ठीक। यही साल जो है, साल अच्छा है। सो जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना आप एफर्ट लगाएंगे, उतना जो है धीरे धीरे आपको आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा। सो अभी होल्ड बैक करके नहीं बैठना है। दिस इज नॉट द टाइम जहाँ पे आप शांत बैठे हुए हैं। दिस इज द टाइम वेयर यू इन्वेस्ट लॉट ऑफ एनर्जी, ताकि आप उसका आउटकम अच्छे से निकाल सके। शांति से नहीं बैठना है ये साल, और अगला साल शांति से नहीं बैठ। जी सब फ्री थी तो इसीलिए मैंने कहा कि कहीं तो यूटिलाइज करूं, दैट्स व्हाई आई जॉइंड यू। सो मैंने कहा कि कहीं तो मुझे बेनिफिशियल होगा आगे जाके दो ये चीज। 2 3 महीने में ना, जैसे मैंने ये रेमेडी बताई, आपने ये कर ली, और जो अभी एनी हाउ आप, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग इन द क्लास एज वेल, ठीक है, जी मेडिटेशन एंड सर। ऑल। 2 3 महीने में आप देखेंगे कि यू विल सी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि सब मैंने जितना भी सुना है कि नेम चेंजिंग से कईयों को जॉब मिल गई है, मतलब कि मैं कभी इन चीजों में नहीं थी क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ। तो लेकिन मैंने बहुत सुना तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं कुछ भी हो सकता है। मेरा सुखजीत कौर है तो मैंने बहुत चेंज किया। नंबर 5 लेती हूँ तो कहीं लिखा होता है कि 3 का फ्रेंड नहीं है, कहीं कहते हैं कि 5 सबका फ्रेंड है। तो बहुत इश्यूज हैं, तो विल डू इट। कोई नहीं, ऑल दोज इश्यूज विल गेट रिजॉल्व 100%, जी डोंट सर, वरी अबाउट। थैंक यू ठीक है, सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच। अगर सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो सर का एक रिकॉर्डेड कोर्स है, 15,566 रुपए, 15567, वो आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं। 34 से भी ज्यादा सेशन उसके अंदर हैं। अपने आप आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसके अंदर न्यूमरोलॉजी का आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आसमा खान जी। नमस्कार मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग नमस्ते मनीष मैम, सर, कैसे हैं आप गुड सब? इवनिंग। बढ़िया बढ़िया। Thank you so much. The course is really nice, number one. Number two, I had a question that I have a house which is a duplex, and from the northeast side, or you can northwest side and southeast, I think that's the longer, it's like a rectangular area. Okay. And the septic tank is on the northeast as well, corner, and there is a toilet as well. It's been like I own this house for 7 to 8 years. I have never been able to settle. My business stopped. Health issues are not that much. I'm perfectly fine. Everybody's fine, but I haven't been able to settle down there. And each time I try, something happens, and my business completely stopped being in that house. Of course, I have left that. It's still under my name, but I'm not living there. So what's the remedy if I want to live there? So, I mean, I would say if you have a toilet and septic tank in Northeast, then I mean, it is not advisable for you to stay there. Either, like rectify those, like move the septic tank and move the toilet and everything. अगर आप मूव करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच स्पेस यू विल हैव, टू मूव दैट एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि वो थोड़े लिमिटेशंस Yeah. होंगी। अदरवाइज रेमेडी के सेंस में आप इतना ही कर सकते हैं कि जो आपका सेप्टिक टैंक है वहाँ पे उसके चारों तरफ यू टेक एल्यूमिनियम वाला स्ट्रिप, like you will find if you look on the internet, Yes. aluminium वास्तु strip, you will find it. वो उसको पूरी तरीके से आप पैक करा सकते हैं। लाइक उसके चारों तरफ आपने वो स्ट्रिप लगा दिया। उसका जो लिड है सेप्टिक टैंक का, प्रॉब्ली इट विल नॉट बी विजिबल, बट लाइक आप मिट्टी हटा के उसके लिड पे आप ब्लू कलर करा सकते हैं। फिर भी आई मीन दीज आर लाइक टेम्पररी रेमेडीज आई वुड से, still, because it is northeast, so not very good. In toilet you can put a small white colored bulb
और आप एक पिरामिड भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। सो इससे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, बट स्टिल आई वुड से कि मतलब उसको बेच दिया जाए, या अगर उसको हम मूव कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मूव इट, देन मूव इट। ये तो वही परेशानी है कि मूव नहीं कर सकते, बट आई एम गोना रेंट इट नाउ, बट आई एम फीलिंग गिल्टी कि अगर मैं किसी को रेंट करूंगी तो फिर उसके पास भी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप रेंट करेंगे तो उसके पहले ये चीज़ें कर दीजिए, एटलीस्ट थोड़ा बेटर होगा। ठीक है। That makes sense. Yes. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, Bye. थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं वसुंधरा ठाकुर जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे सर, राधे राधे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1963। 9 अप्रैल 1963। 1963। मैंने 32 इयर्स मैंने पार्लर चलाया, बहुत अच्छे से चला, नाम बहुत अच्छा था मेरा। लेकिन कोविड से पहले मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि हस्बैंड भी रिटायर हो गए, गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर थे, वो रिटायर हो गए। मैंने भी फिर रिटायरमेंट ले लिया और बच्चे भी बाहर रहते हैं। ठीक तो है। मुझे ऑकवर्ड में थोड़ा अभी है ना करियर करना है, क्योंकि वो है ना 32 इयर्स वो शटर ओपन डाउन करने का जो है ना, और किसी के ऊपर, स्टाफ के ऊपर डिपेंड रहने का, मतलब वो आजकल बहुत प्रॉब्लम है ना वो, इसीलिए। और हेल्थ के बारे में मुझे पूछना था सर। ओके। हेल्थ के क्या इश्यूज हैं आपको, या कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक वो इश्यूज हैं, या लाइक भाई ठीक है धीरे धीरे आदमी की एज होती है तो कुछ इश्यूज आ जाते हैं? नहीं सर, मेरा 2015 में 2015 में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, मतलब बाय बर्थ मुझे होल था। अ, तो वो फिर वो क्लोजर हो गया, एएसडी क्लोजर हो गया। उसके बाद अभी 29 जुलाई को मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो 6 केमो के बाद मेरा 60% रिकवर हो गया है। उसके बाद अभी 3 केमो हो गए, ऑलमोस्ट मतलब रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मेरे दीदी का जो लड़का है वो डॉक्टर है, उसके फ्रेंड्स के यहाँ बहुत मुझे बढ़िया। नासिक में ट्रीटमेंट चालू है। तो और मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, मैं और हस्बैंड इधर रहते हैं। और बेटे ने सोचा है कि रेसिडेंसी हम लोग न्यूजीलैंड का लेंगे, तो उसके लिए हम गुड। लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी ये मेरी बीमारी आ गई बीच में। हम्म। वैसे घर फाइनेंशियली ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब बच्चे अच्छे से सेटल है, हम लोग भी अच्छे से चल रहा है सब कुछ। आई थिंक हेल्थ और इश्यूज की वजह से ही आप परेशान हैं। रिलेशनशिप में बहुत मतलब रिलेशन सबसे बहुत खराब हो रहे हैं, एक दो दो ओके 3 साल से। ओके ओके। ठीक है। घर के अगर मैं वास्तु की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट सही है घर का, या गड़बड़ है, या कुछ है वहां पे? आपने कभी देखा है उस चीज को? नहीं सर, वास्तु का मैंने पूरा कर लिया है। ये वास्तु का मतलब कर लिया था। और नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, उधर कुछ भी नहीं है, मतलब टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं, मेरा बेडरूम है वहां पे। ठीक है हम लोग ठीक है ईस्ट की तरफ पाँव करके सोते हैं, में सिर रहता है। और ठीक है। जो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट उधर पूजा घर भी बराबर है, नॉर्थ ईस्ट में है। एक चीज ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपका बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो बेड है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, मतलब एक दिशा हो गई नॉर्थ और हाँ नॉर्थ ईस्ट हो गई, तो हाँ उसके बीच की एक दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। हाँ हाँ जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कैसा होता है कि हीलिंग की हाँ दिशा है। सर, वहीं पे है पेड़। तो मतलब ऐसा अगर बेड है और बाहर बालकनी है, सामने ईस्ट है, थोड़ा ऐसा क्रॉस में है। देखिए कैसा है ना कि जब हम, जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, हीलिंग देता है हमारे बॉडी को। हाँ हाँ लेकिन अगर हम लगातार वहां पे सोना शुरू कर देंगे तो उसका काम क्या है कि शरीर के जितने भी रोग विकार हैं उनको वो निकाल निकाल के बाहर करेगा, ताकि उसको वो ठीक कर सके। ठीक है। अच्छा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे बीमारी है कोई, और मैं थोड़ा समय अगर वहां पे स्पेंड करता हूँ तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं लगातार वहां पे सोता हूँ
तो फिर मैं बीमार भी रहने लगूंगा। जैसे मान लेते हैं कि मुझे बार बार खांसी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में कफ है, कफ इज नॉट गुड फॉर मी। तो नॉर्थ यस ऑफ सर। नॉर्थ ईस्ट क्या करेगा, उस कफ को निकालना चाहेगा ताकि इनको मैं स्वस्थ बना सकूं। आप समझ रहे हैं? हाँ तो यस सर। अगर अगर आपका बेड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आता है तो हाँ। मतलब वहां पे ना सोएं, या बेड को अगर मूव करने की पॉसिबिलिटी है नॉर्थ में तो वो कर दें, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो उसके मतलब वो हम लोग जहाँ सर हेड हेड जो रहता है उसके ये साइड में एक बेडरूम है और मतलब तीनों बेडरूम खाली पड़े हैं, तो वो तो बेडरूम में मैं शिफ्ट हो आप सकती हूँ। एग्जैक्टली, तो आप वो कर हाँ लीजिए तो किसी दूसरे हेड बेडरूम में मेरा आप। ईस्ट में रहेगा और वेस्ट में पाँव रहेंगे मतलब। परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में जो है एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए नहीं सोएंगे। अगर एक्सटेंडेड अच्छा। ड्यूरेशन के लिए सोएंगे तो फिर वो हाँ प्रॉब्लम करेगा, तो मत। हाँ। जैसे वैसे थोड़ा थोड़ा, बच्चे आते हैं तो 4 8 दिन 15 दिन सो सकते हैं वहां, बाद में फिर वापस वहां पे। मतलब 15 दिन भी जो है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा उनको भी मतलब वो भी कंप्लेन कर सकते हैं कि खांसी हो गई या सर्दी हो गई, इस तरीके की कंप्लेन वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो सर। वहां पे मतलब थोड़ा बहुत समय स्पेंड करना इज फाइन, लेकिन आप अपना बेडरूम जो है या आप किसी और रूम में शिफ्ट हो जाइए। जो हाँ दवाइयां हैं आपकी, जितनी भी हाँ दवाइयां आप खाते हैं हाँ अभी अपने हाँ कैंसर से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड, हाँ। दवाइयों को आप अपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अच्छा मतलब वहां जहाँ मैं सोती हूँ वहां पे रवा दवाई रख दूँ और हाँ दूसरे बिल्कुल, बेडरूम में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी फिर। शिफ्ट हो जाइए, बिल्कुल ये हाँ हाँ करिए। सर। और साथ में जो मैंने एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप भी पहनिए। वो हाँ आपकी जो हीलिंग है ना, हीलिंग के प्रोसेस को बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगा, हाँ। बहुत अच्छा। मैं अभी ठीक है, क्रिस्टल का कर रही हूँ सर क्लास। अच्छा बहुत बढ़िया। तो फिर तो वहां हाँ पे आप तो को पता आज चलेगा। आजकल मैं पुरुषोत्तम जी से मैं सर को करने वाली हूँ ऑर्डर वो सब कुछ। तो उनको उनको आप बोल दीजिएगा, वो भिजवा हाँ देंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। लेकिन मुझे है ना मेरा करियर इसमें हो सकता है, ऑकल्ट बिल्कुल हो साइंस सकता है, में। बिल्कुल ऑकल्ट बिल्कुल साइंस बिल्कुल, में उसमें कोई क्योंकि दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि आप इसमें कीजिए और वहाँ न्यूजीलैंड में आप जाएंगे तो शायद आपका वहाँ रेसिडेंसी होगा तो फिर वहाँ पे भी। यू कैन डू इट हाँ प्रॉपरली ओवर देयर, हाँ। यस यस। धीरे और धीरे ये चीजें वैसे भी अब बहुत ग्लोबल जो है हो रही हैं। हम्म, और अगर वहाँ के लोग नहीं भी कर रहे हैं तो इंडियन इतने ज्यादा हैं। जैसे मैं बहुत अभी बहुत यूएस में सर। हूँ तो इंडियन यहाँ पे इतने ज्यादा हैं। तो स्कोप इज देयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पे मेरा शायद होने का मतलब चल बहुत रहा बढ़िया, है दोनों का। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे तो इंडिया में ही अच्छा लगता है लेकिन बच्चे बहुत बोलते हैं और अभी तो बच्चे बहुत जिद करते हैं। अभी क्योर हो गया सब कुछ तो मैं तुमको लेके ही जाऊंगा फिर 6 नहीं महीना अच्छा है ऑस्ट्रेलिया मैडम, में रहना बच्चों के फिर। साथ आदमी रहे, बच्चे हाँ इतने अच्छे से पूछ रहे हैं, हाँ यही blessing है, हाँ यही ब्लेसिंग। हाँ हाँ। मेरी पोती वगैरह भी बहुत ये होती है, उसको पता चला ना कि ऐसा हो गया मुझे तो बोलती कि आई मिस आज मतलब दादी ग्रैंड माँ और मुझे जाके मिलना है इंडिया में नेक्स्ट मंथ वो आ ग्रेट रहे ग्रेट हैं, ग्रेट, मार्च में आ ग्रेट, रहे हैं वो लोग। तो सर थैंक यू बहुत थैंक मैम। यू बढ़िया सर। मैडम। राधे थैंक यू राधे सो मच, सर। थैंक यू। राधे राधे राधे। राधे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अम्बरीश शास्त्री जी का। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे अम्बरीश जी। सर जी मेरा क्वेश्चन है, जी सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 17 अक्टूबर 1969। 1 मिनट, 17 अक्टूबर। 1969, ठीक है, 9:15 पे सुबह में। ठीक है। मेरा सर लाइफ स्टेब्लिश नहीं है, काफी परेशान रहता हूँ मैं। क्या करते हैं सर आप? अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 4 5 साल से बैठा हुआ हूँ एकदम, कोई काम ही नहीं है हमारे पास। ओके ओके ओके, बैक सपोर्ट भी कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है। दो चीजें करेंगे सर। एक तो जी। ग्रीन जो हमारा ग्रीन जेड और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है सर।
ठीक है, वो मिक्स होता ग्रीन, है। ग्रीन जेड और क्रिस्टल, इसका एक ब्रेसलेट आता है, वो ब्रेसलेट आप पहने। और साथ में जो है जो एमेथिस्ट मैंने बताया है बाकी लोगों को, एमेथिस्ट आप या तो मिडिल फिंगर में रिंग बनवा के भी पहन सकते हैं, या फिर आप उसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, जो भी आपके लिए सहूलियत है। ठीक है, उन दोनों में से आप करें। तीसरी चीज, घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है, घर के जी नॉर्थ डायरेक्शन को आप देखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई ऐसे आपने क्लटर जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा कहीं वहां पे सामान रख दिया है, उस तरीके की चीजें अगर रखी हैं, थोड़ा उसको साफ, घर के नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा साफ सुथरा करिए। वहां पे एक कांच का जो अपना आता है ना ऐसे फ्लास्क वगैरह, पानी के साथ जी उसमें मनी प्लांट जो है वो लगाइए वहां पे। और साथ में एक पोस्टर्स आता है ग्रीन कलर के, जो ग्रीनरी वाले पोस्टर आते हैं ना, जिसमें ऐसे नदी वगैरह बह रही है, पानी बह रहा है, वैसा वाला एक पोस्टर, वहां पे माउंटेन वगैरह ना हो उसमें। ये दो तीन चीजें अगर आप करेंगे तो, और इस साल जो है, जो ये एमेथिस्ट मैं कह रहा हूँ, उसको जितना जल्दी आप पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इस साल और अगला साल थोड़ा स्लो रहेगा, तो जैसे अगर जो दिक्कत परेशानी चल रही है वो थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन अभी भी आपको लगेगा कि चीजें आपके फेवर में उतनी नहीं आ रही हैं। जब 2027 में आप जाएंगे, 2027 आपका समय है, बहुत अच्छा समय है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो ये साल और जो अगला साल है, इसमें सोचिए कि क्या आप करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, धीरे 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 उसके प्रयास करते रहिए। 2027 में वो बहुत अच्छे से आपके लिए, मतलब वो बहुत अच्छे से रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, मतलब वो साल आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला साल हो सकता है। ठीक है। सर, मेरा नॉर्थ तो पूरा खाली है सर, नॉर्थ में कुछ ऐसा नहीं है रखा हुआ। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट में एक गेट है हमारा बाहर जाने क्या का। है साउथ ईस्ट में, क्या है? गेट बना हुआ है, गेट है। ओके, गेट क्या है, सही है ओके। सर? अगर साउथ ईस्ट में देखिए गेट है तो उसको रेड कलर का टेप से जो है उसको आप कट कर देंगे, ताकि उसकी जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। और रेड टेप नॉर्थ में सर। जो मैंने, हाँ, अगर आप जो हम लोग का चैनल है ना मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल, उस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे पुरुषोत्तम ने कहा ना कि वहाँ पे 12 वास्तु की क्लासेस पढ़ाई गई हैं, उसमें से किसी एक क्लास में ये बताया गया होगा कि किस तरीके से आप टेप लगाएं, बाकी की चीज़ें करें, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और नॉर्थ को ज़रूर, अगर नॉर्थ क्लीन है, अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ लेकिन फिर क्लीन भी भी है जो, सर, और सेंटर में हमारा एंट्रेंस भी है वहाँ पे। तो जो क्लीन भी है, फिर भी जो एंट्रेंस। रेमेडी मैंने बताई आपको नॉर्थ के लिए, उसको आप ज़रूर करें। ठीक ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। राधे राधे ठीक है, सर। थैंक यू सो मच, राधे राधे। सर और लेने? दो लोग स्क्रीन पे हैं, दोनों लोगों का ले लेते हैं। जी, प्राक्षी सिंह जी। Radhe Radhe, sir. राधे राधे मैम। Sir, I'm a final year psychology student in London and I'll be graduating this July. ग्रेट। So I'm currently confused about two of the questions like, should I go for a work experience or just to continue my studies for master's? प्लीज टेल मी योर And डेट ऑफ बर्थ। yeah, my date of birth is 22/7/2004. ओके, सो आई वुड सजेस्ट, आई मीन, continue with your higher education and just give me 1 minute. Okay. अच्छा, क्या, yeah, continue with your higher education and along with that, अगर आपने अपना नेम करेक्शन वगैरह नहीं कराया है तो ज़रूर किसी निमोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना नेम करेक्शन जरूर कराइए। ठीक है। इट इज़ Okay, sir. हाँ, एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे वो उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो वो कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कराएंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ में जैसे मैंने बताया, एमेथिस्ट का एक ब्रेसलेट आप भी पहनिए,
इट विल हेल्प यू इन योर क्या कहते हैं हायर एजुकेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है। Okay, sir. And sir, like I'm currently in London, so I'm thinking to switch to either to states or like somewhere out of this country. So will that be ओके, beneficial for me? एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप भी पहन लेंगे, ठीक है, एंड देन Okay, sir. हाँ, एनी अदर कंट्री इज आल्सो फाइन, परफेक्टली फाइन। इनफैक्ट आई वुड से like not as a numerologically, but US is far better. So you can definitely try over Yeah, here. definitely, sir. And I mean, opportunities are far better over here, I would say. You know, the market is very different over here, and especially like Yeah. psychology or like whatever, like this kind of stream. I mean, it's very, very popular. Like it pays very well Yeah. over here. So Yeah, I it would say basically originated from US, so yes, 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 definitely it's gonna definitely. be I fine mean, over try there. to come in on this side. I mean, very good market. Yes, yes. Yeah. Yeah. Thank you so much, sir. Gratitude Thank to you, you. sir. Gratitude. Yeah. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र कुमार भोजक जी, बिजी है क्या सर? आप बाद में ले लें आपका। हाँ, आई थिंक बिजी है। आई थिंक राजेंद्र जी बिजी हैं, चलिए उनका ध्यान भी कहीं होगा। तो एक देखिए, इससे पहले कि सेशन एंड हो, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बार बार चैट कर रहे हैं, तो आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम जब वेबिनार चल रहा होता है, फ्लो में चल रहा होता है, सबका नहीं ले पाते हैं। अभी भी 30-32 लोगों के हैंड रेज हैं, किसी का अगर नहीं ले पाते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर क्षमा है। लेकिन बार बार अगर आप चैट में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर तो हम जानबूझ के नहीं लेने वाले आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि सर का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है शिव शक्ति का, जो लगभग 1 से सवा साल चलने वाला है, जिसकी 5 तारीख से ही अभी क्लास की ज्वाइनिंग हुई है। 95,000 का वो कोर्स है, जिसके अंदर हम न्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर हम वास्तु, जिसके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लगभग 22 कोर्सेज हम उसके अंदर सिखाते हैं। पूरी सवा साल क्लास चलती है, हफ्ते में 3 दिन चलती है, फ्राइडे सैटरडे संडे। 5 बजे का उसका बेस्ट टाइमिंग चलता है। अगर आप अपने लाइफ में कहीं से भी परेशान हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ अलाइन हो जाए और मैं सोसाइटी की हेल्प कर पाऊँ, तो आप सब लोग वो कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी मात्र 5-7 क्लासें ही हुई हैं, जो आप रिकॉर्डिंग से आराम से कवर कर सकते हैं। अभी वास्तु से जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है 5 तारीख से। तो जो लोग भी अलग अलग कोर्सेज ना कर कर एक ही कोर्स कर कर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाना चाहते हैं, एक ऑक्युलिस्ट बनना चाहते हैं, और कभी कहीं ना कहीं अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं जीवन जीने की कला को सीख जाऊं, तो वो कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें हमने 2 से 3 इंस्टॉलमेंट का भी आपको व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही अल्टीमेट कोर्स है, बहुत ही अच्छे रिव्यू हैं। आप हमारे पीछे के वेबिनार भी जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज जो हमने आपको जूम का लिंक दिया है, उसके नीचे हमने आपको एक यूट्यूब का लिंक भी दिया है। आप अगर वहां जाके क्लिक करके उसको केवल सब्सक्राइब भी कर देंगे ना, फॉलो ही कर लेंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। जो भी शिव शक्ति कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, उन सभी का स्वागत है। क्लास में आप आइए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लगभग 1 साल में एक बार ही मिलती है। तो आप सबसे मेरा आग्रह ये है कि आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। एक अंतिम क्वेश्चन हम ले लेते हैं योमिता जैन जी का। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मुझे मेरे हस्बैंड के लिए पूछना है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1986। ठीक है। सर हर्डल्स बहुत आते हैं, मतलब इनकम होती है लेकिन ऐसा होता है कि गेन अच्छा हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वो एकदम से बहुत लॉस भी हो जाता है। तो वो ओके, समझ नहीं ओके। आता कि ऐसा क्यों होता है बार बार। चार चार। देखिए कैसा है कि अगर वैसी दिक्कतें आ रही हैं तो उनके लिए जो है ना एक 7 चक्रा ब्रेसलेट आता है क्रिस्टल के साथ। अगर वो पहन सकते हैं तो उनको कहिए कि वो 7 चक्रा ब्रेसलेट क्रिस्टल के साथ पहनना शुरू करें, ठीक है। गुस्सा बहुत आता है क्या उनको? हैंग हो गया लगता है, योमिता या जी, मैं? योमिता जी, नहीं, गुस्सा आता है लेकिन शॉर्ट टेम्पर है, मतलब आता भी है। मैं स्टॉप वीडियो कर हाँ दूं? जी सर। मैडम क्या हाँ, उनको वीडियो को। गुस्सा आता है क्या? हेलो।
मैडम हाँ उनको जी, गुस्सा आता आता है है, क्या? शॉर्ट टेम्पर है, आता भी है, गुस्सा आता है, बट सर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, मतलब गुस्सा भी आता है तो शांत भी हो जाता है जल्दी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ना 7 चक्रा ब्रेसलेट क्रिस्टल के साथ, इसको आप जरूर पहनाएं, ठीक है। और ये साल उनसे आप कहिएगा कि मतलब ये साल और अगला साल 2 साल थोड़ा स्लो अगर गया तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। उसके लिए जैसे होता है ना कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, वो वाली चीज़ नहीं करनी है। 2000 जी उनसे कहिए कि अभी से 2027 के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। 2027 जब आएगा तो बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आएगा। तो कुछ अपना करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, जो भी चीज़ें चाहते हैं, तो ये 2 साल में हो सकता है कि थोड़ा कम हो। इस साल फिर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस साल का जो एनर्जी है वो ऐसा है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए। किसी एक्सपेक्टेशन में मत रहिए, अपने आप वो आपको रिजल्ट दे देगा। अगला साल बिल्कुल शांति से बैठना है, और उसका जो अगला साल आएगा वो ब्लेसिंग वाला साल है। तो उनको कहिए कि इस तरीके से वो प्लान करके अपनी चीजें चलें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जी सर। और सर हमारे घर में साउथ वेस्ट में लेड बाथ आता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम है? आपके वहां पे टॉयलेट आता है साउथ वेस्ट में, आप कह रहे हैं? यस यस सर। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट आता है तो पीले रंग का टेप आता है, पीले रंग के टेप से उस टॉयलेट को कट करेंगे। कैसे करना है, चैनल पे जाएंगे, वहां पे जाके यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे, वीडियोस हैं वहां पे वास्तु जी वाले सर। में। और एक पीले रंग का बल्ब जो है, छोटा वाला हाँ जी बल्ब जो सर। आता है ना, वो पीले यस रंग का सर। बल्ब टॉयलेट में जला के, मतलब रेस्टरूम में जला के, और उसको 24/7 छोड़ देंगे। ओके, 24/7 मतलब पूरा टाइम चलना ही चाहिए, नॉन हाँ, स्टॉप ना? चलते ही रहना चाहिए, उसको बंद नहीं करना है आपको। ओके। छोटा वाला बल्ब लेंगे जो आते हैं ना, नाइट बल्ब वगैरह, उस हाँ जी, तरीके का। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाए, हर महीने के लास्ट सैटरडे को होगा वेबिनार फ्री कंसल्टेशन का। आइए, इसका फायदा उठाइए। कोशिश यही है कि जितने लोगों तक पहुंच सके, जितने लोगों तक जुड़ सके, जिन लोगों को रेमेडीज मिल रही हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे विद इन फ्यू वीक्स जो है आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। वैदिक विजडम ले आइए अपने जीवन में, बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। इस माइंडसेट में मत रहिए कि गड़बड़ है, फालतू है, ऐसा है वैसा है, नहीं। दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, बहुत साइंटिफिक है। ले आइए और फिर आप देखेंगे कि सक्सेस मिलना, हैप्पीनेस मिलना आसान हो गया है। थैंक यू सर, आपने इतने सारे लोगों को कंसल्टेशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। डिवाइन ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी सीखने की जर्नी, जो आपके नॉलेज की जर्नी है, रोज नॉलेज में अगर आप एक वर्ड भी अपने लाइफ में इन्हांस करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, जब ये नॉलेज बढ़ता जाएगा तो आप बाय द टाइम आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे दूसरों से। जब आप 4 जनों के बीच में होंगे और आपका नॉलेज बोलेगा तो आप खुद ही अच्छा फील करेंगे। तो कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखना मत छोड़िए। जीवन में अगर आप जब तक हैं तब तक सीखते रहेंगे तो भी आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जाएगी। किताबें पढ़िए, सीखिए, कहीं से भी सीखिए, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू देखिए, वेरी मच सर। जी। सीखने पे एक बात कहता हूँ कि स्टार साइन पे बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे टीचर हैं, बहुत डीप नॉलेज है उनका, बहुत डीप रिसर्च है। जुड़िए सबसे। जैसे छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं, जब आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है, उन छोटे कोर्सेज से जुड़िए। जब आप छोटे कोर्सेज से जुड़ते हैं आपको पता चलता है, आपको बारीकियां समझ में आती हैं, आपको टीचर समझ में आता है कि हाँ ये टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, इनकी बातें मुझे समझ में आ रही है। फिर उनके बड़े बड़े कोर्सेज में आइए। जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि सीखते रहिए, सीखना जरूरी है जीवन में, ठीक है। और आज के समय में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी घर बैठे सीखना आसान हो गया। इतने वर्ल्ड क्लास टीचर्स के साथ आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, और वो भी बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ जो प्राइस, आप कह सकते हैं कि जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है। तो आइए, जुड़िए, अपॉर्चुनिटी है, सीख के अपने भाग्य को बदलिए। थैंक यू वेरी मच सर।
चलिए एक बार राधे 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 कर लेते हैं सभी लोग वापस से। राधे 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 सर, राधे थैंक यू सर। सर, ओम राधे धन्यवाद। राधे थैंक यू वेरी मच सर। राधे राधे थैंक यू सो मच, थैंक यू राधे सो मच। राधे राधे राधे।